स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम चैप्टर नंबर 8 के सारे कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स को कंप्लीट डिटेल में स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए अलग प्लेलिस्ट है, एक्टिविटीज़ की एक्सप्लेनेशन और सैम्पल पेपर्स के लिए भी अलग प्लेलिस्ट है। तो पिछली वीडियो में हमने जहाँ तक कवर कर लिया था, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वेलोसिटी of a car increases from 26 meter per second to 50 meter per second in 8 seconds। देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक ना कार है और कार की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। पहले कार ट्रैवल कर रही थी 26 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर, 26 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे। फिर कार की वेलोसिटी 26 से इंक्रीज होके 50 हो जाती है, 50 मीटर्स पर सेकंड हो जाती है। और कार की वेलोसिटी को 26 से इंक्रीज होके 50 तक पहुंचने में 8 सेकंड्स का टाइम लगता है। टाइम कितना लगता है? 8 सेकंड्स। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो कार का एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो किसी भी न्यूमेरिकल का जब आप सॉल्यूशन करना स्टार्ट करोगे ना, तो सबसे पहले तो आपने गिवन पैरामीटर्स को लिखना है। हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि कार शुरू में ट्रैवल कर रही थी 26 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे। तो स्टार्टिंग में जो कार की वेलोसिटी होती है उसे हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो वैल्यू दे रखी है ना 26 मीटर पर सेकंड, ये u की वैल्यू है। आप लिखोगे इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 26 मीटर पर सेकंड। ये मैग्नीट्यूड के साथ आपने यहाँ पे यूनिट जरूर लगाना है। अगर आप यूनिट नहीं लगाओगे तो हर स्टेप पे आपके मार्क्स कटेंगे, तो यूनिट्स को रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है। चलो शुरू में वेलोसिटी थी 26, थोड़े टाइम के बाद वेलोसिटी इंक्रीज होकर 50 हो जाती है। बाद में जो वेलोसिटी होती है उसे बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, और v की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड। साथ में यूनिट्स को आपने ज़रूर मेंशन करना है। और टाइम कितना लग रहा था? 8 सेकेंड्स। तो अगले स्टेप में आप लिखोगे टाइम इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स। हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है ना, तो पहले तो आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखोगे। वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ये तीनों की वैल्यूज हमें दे रखी है, तो अगले स्टेप में हम वैल्यूज पुट करते हैं। v की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 50, तभी v की जगह पे आप 50 को लिखोगे। माइनस था तो आपने भी माइनस डालना है। u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है 26, तो u की जगह पे आप 26 को लिखोगे। और टाइम हमें दे रखा है 8 सेकेंड्स है, तो टाइम की जगह पे आपने 8 को लिखना है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 50 में से 26 को माइनस करेंगे तो 24 बचता है। डिनोमिनेटर में 1 था, उसको आपने एज इट इज लिखा। अब 24 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आती है 3। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ध्यान रखना, एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है ना, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये वेलोसिटीज थी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपने वैल्यू के साथ ना यूनिट जरूर लगा के आना है, नहीं तो मार्क्स कटते हैं इसके ना। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। कार का एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। देखो a की वैल्यू 3 है ना, तो इसका मतलब ये है कि हर एक सेकंड में कार की जो वेलोसिटी है ना, वो 3 यूनिट से इंक्रीज होती जाएगी। हर एक सेकंड में कार की वेलोसिटी 3 यूनिट से इंक्रीज होगी। जैसे अभी वेलोसिटी 26 थी ना, तो 1 सेकंड के बाद 26 प्लस 3 29 हो जाएगी। एक और सेकंड के बाद 29 प्लस 3 32 हो जाएगी। हर एक 1 सेकंड में कार की वेलोसिटी 3 से इंक्रीज होती जाएगी। एक्सेलरेशन का मतलब यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। देखो हमें वेलोसिटी गिवन है 54 और आगे यूनिट्स हैं किलोमीटर पर आवर। हमने इसको ना कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड के अंदर। देखो जो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है ना, वो मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर में भी मेजर कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड के अंदर भी मेजर कर सकते हैं।
लेकिन जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। तो किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी फॉर्मूला के अंदर वेलोसिटीज की वैल्यू पुट करने से पहले आपको वेलोसिटी की वैल्यूज को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस ऊपर वाले क्वेश्चन में ना हमें वेलोसिटी की वैल्यू पहले से ही मीटर पर सेकंड में दे रखी थी, पर जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटीज की वैल्यू ना मीटर पर सेकंड में ही दे रखी हो। अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर वेलोसिटी दे रखी है किलोमीटर पर आवर के अंदर, तो आपको पहले उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इन फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर सकते हो। अगर आपने वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर दिया ना तो आपका गलत आंसर आएगा, क्योंकि जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे के सारे एसआई यूनिट्स के हिसाब से बने हैं, और वेलोसिटी का एसआई यूनिट किलोमीटर पर आवर नहीं है, वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर्स पर सेकंड है। क्लियर? तो अब हम सीखते हैं कि अगर हमें वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो तो किस तरह से हम उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। वेलोसिटी को आपने यू से रिप्रेजेंट करना है, और वेलोसिटी की वैल्यू हमें दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, हमने इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। ये जो किलोमीटर है ना, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं। पहले जो नंबर दे रखा है 54 को तो आपने एज इट इज लिखा। अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने ये 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो पर आर है, इसका मतलब ये जो आर है वो डिनोमिनेटर में है, तो आर्स को आपने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। आर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि देखो 1 आवर के अंदर होते हैं 60 मिनट्स, और 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड्स। तो आवर्स को पहले जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जब एक बार और 60 से मल्टीप्लाई करोगे तब वो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये दोनों 60 को डिनोमिनेटर में इसलिए लिखा है क्योंकि किलोमीटर पर आवर है, ये जो आर है ना ये डिनोमिनेटर में है, तो यहां पे आपने सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए दोनों 60 को डिनोमिनेटर में लगाना है। किलोमीटर न्यूमरेटर में था ना, तभी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया था। क्लियर हुआ? अब इस एक्सप्रेशन को आगे सॉल्व करते हैं। देखो 54 का तो 54 एज इट इज लिखा। अब ये जो 6 के आगे एक जीरो है, इस जीरो से ऊपर से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहां पर भी ये 60 की जो जीरो है इस जीरो से एक और जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो नीचे वाली दो जीरो से ये ऊपर वाली दो जीरो कैंसिल आउट हो गई है, तभी देखो सिर्फ 10 बचा है। और यहाँ पे जो दो जीरोस, जब ये दो जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो सिर्फ ये बचेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36। अब 10 और 36 इन दोनों को फिर से हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। तो ये वाला जो पार्ट था ना 1000 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 60, इसको सिंप्लीफाई करके 5/18 आ जाता है। ये वाली बात अब आपने याद रखनी है। किसी न्यूमेरिकल के अंदर जब हमें किलोमीटर को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा ना, तो बार बार हम इतना लंबा नहीं किया करेंगे, हम डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे, क्योंकि 1000 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 5/18 के ही इक्वल होती है। तो ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है। आगे वाले न्यूमेरिकल्स में ना किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली हम 5/18 से मल्टीप्लाई किया करेंगे, बार बार ये पूरी प्रोसेस को शो नहीं किया करेंगे। चलो ये देखो, इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 54 18 से डिवाइड हो जाता है, 18 3 जा होता है 54, तो 18 और 54 को डिवाइड करके 3 आया, और ये वाला 5 एज इट इज लिखा। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15, तो वैल्यू है 15 मीटर्स पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर के अंदर जो स्पीड 54 होती है ना, मीटर्स पर सेकंड के अंदर वही स्पीड 15 होती है। तो 54 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 15 मीटर्स पर सेकंड, ये हमारा आंसर है। और आपने बात हमेशा ये याद रखनी है कि जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। जो भी वेलोसिटी दे रखी होगी ना, उसको जैसे ही आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको हर बार पूरा ऐसे शो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, अलाउड है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीजेज फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 90 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। एक कार है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। पहले कार ट्रैवल कर रही थी 54 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी पे। थोड़े टाइम के बाद कार की वेलोसिटी 54 से इंक्रीज होके 90 किलोमीटर पर आवर हो जाती है और वेलोसिटी को 54 से इंक्रीज होके 90 तक पहुंचने में 10 सेकंड्स का टाइम लगता है। फाइंड एक्सलरेशन ऑफ द कार। हमने कार का एक्सलरेशन फाइंड करना है। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो ना आप अपने आंसर के अंदर गिवन पैरामीटर्स को लिखोगे। जो जो वैल्यूज आपको दे रखी होती हैं आपने पहले उन्हें मेंशन करना है। क्वेश्चन में क्लियरली बता रखा है कि कार ट्रेवल कर रही थी 54 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी पे, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत में कार जिस वेलोसिटी पे मूव करती है उसे बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर है, लेकिन आपको पता है कि वेलोसिटी का ऐसा यूनिट किलोमीटर पर आवर नहीं होता, वो तो मीटर पर सेकंड होता है। किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर अगर आपको वैल्यूज किसी और यूनिट में दे रखी है ना, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे सही यूनिट में कन्वर्ट करो। यहां पे हमें वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। अब आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी का ऐसा यूनिट किलोमीटर पर आवर थोड़ी है, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट तो मीटर पर सेकंड है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। हर बार आपको सारे स्टेप्स शो करने की जरूरत नहीं है, आपने याद ही रखना है डायरेक्टली कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तभी देखो ये जो वेलोसिटी दे रखी थी ना 54, अगले स्टेप में हमने 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 18 3 जा 54 होता है, तो 54 और 18 ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड होकर 3 आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15, तो मतलब 15 मीटर्स पर सेकंड। ये है इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में तो गिवन है 54, लेकिन हम न्यूमेरिकल के अंदर फॉर्मूला में जब वैल्यू पुट करेंगे ना, तो 54 नहीं पुट करेंगे, हम वैल्यू 15 पुट करेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो पुट करनी होती है आपने। इनिशियल वेलोसिटी के बाद अब क्वेश्चन में हमें फाइनल वेलोसिटी दे रखी थी 90 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में क्लियरली बता रखा है कि 54 से इंक्रीज होने के बाद वेलोसिटी हो जाती है 90। अब देखो यहां पर भी किलोमीटर पर आवर है, तो आपने याद रखना है कि वेलोसिटी का ऐसा यूनिट किलोमीटर पर आवर नहीं होता, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। तभी अगले स्टेप में हमने 90 को ना 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखो 90 और 18 ये आपस में डिवाइड हो जाते हैं। 18 5 जा 90 होता है, तो 90 और 18 डिवाइड होंगे तो 5 बचेगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25। तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है 25 मीटर पर सेकंड। अब टाइम हमें क्वेश्चन में सही यूनिट में दे रखा था, टाइम की वैल्यू दे रखी थी 10 सेकंड्स, और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड्स ही है। अगर आपको क्वेश्चन में टाइम मिनट्स में दे रखा हो ना, तो ध्यान रखना आपने उसे सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। इस क्वेश्चन में टाइम हमें पहले से ही सेकंड्स में दे रखा है, तो ठीक है फिर ये। चलो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। हमने एक्सलरेशन फाइंड करना था ना, तो इसलिए पहले आप एक्सलरेशन का फॉर्मूला लिखोगे, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी और t होता है टाइम। और ये तीनों चीजों की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है 25, तभी आप v की जगह पे 25 को पुट करोगे। माइनस था तो माइनस आपने लगाया। इनिशियल वेलोसिटी 15 है, तो u की जगह पे आपने 15 पुट करना है। और टाइम हमें दे रखा है 10 सेकंड्स, तो टाइम की जगह पे आपने 10 सेकंड्स पुट करना है। आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10, डिनोमिनेटर में भी 10 है, तो 10/10 तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, 1 आ जाता है। तो एक्सलरेशन की वैल्यू आ रही है 1। आगे यूनिट जरूर लगाना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन एक्सलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
लास्ट में आपने आंसर में यूनिट जरूर लगाना है, अगर आपने यूनिट ना लगाया ना तो मार्क्स कटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ ट्रेन वॉज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। एक ना ट्रेन है और वो मूव कर रही थी 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे या 108 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी पे। देखो हमारे सिलेबस में जो न्यूमेरिकल्स है ना वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के न्यूमेरिकल्स हैं, और जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा होता है ना तो उस केस के अंदर स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होते हैं। तो किसी क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी की जगह अगर स्पीड लिखा हो ना तब भी आपने एग्जैक्टली उसी तरीके से ही सॉल्व करना है जैसे हम वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस को करते हैं, क्योंकि अभी हमारे सिलेबस को ना आसान बनाया हुआ है क्लास 9th में। मतलब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मूव कर रहा है, और जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल होते हैं अगर वो डायरेक्शन चेंज ना करे तो, और स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल होते हैं अगर वो एक ही डायरेक्शन में मूव करे, मतलब डायरेक्शन ना चेंज करे तो। चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेन वॉज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। एक ना ट्रेन है और वो 108 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी पर मूव कर रही है। सडनली ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड द ट्रेन स्टॉप्स इन 20 सेकेंड्स। तो किसी रीजन की वजह से ब्रेक्स लगानी पड़ी, और ब्रेक्स लगाने के बाद क्या हुआ, 20 सेकेंड्स के बाद ट्रेन पूरी तरह से रुक जाती है, ट्रेन स्टॉप हो जाती है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना है। देखो इनडायरेक्टली पूछा हुआ है, फाइंड हमने एक्सेलरेशन ही करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो एक्सेलरेशन के ही इक्वल होता है। रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है v माइनस यू। तो v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम वो तो एक्सेलरेशन के ही इक्वल होता है ना, तो इनडायरेक्टली पूछा हुआ है, फाइंड हमने एक्सेलरेशन ही करना है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, देखो ब्रेक्स लगाने के बाद ना 20 सेकेंड्स के बाद ट्रेन रुक जाती है। अगर ट्रेन रुक जाती है तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है ना उस समय उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, शुरुआत में ट्रेन ट्रैवल कर रही थी 108 की स्पीड पे, लेकिन क्योंकि वो लास्ट में रुक जाती है तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो है। कोई अगर ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें ऑब्जेक्ट शुरू होता है मूव करना स्टार्ट करता है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी जीरो होती है। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ब्रेक लगाने के बाद ऑब्जेक्ट रुक जाता है तो उसमें फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है। जैसे इस क्वेश्चन में तो ट्रेन पहले से ही मूव कर रही थी ना, अगर आपके पास कोई और ट्रेन वाला क्वेश्चन आता है जिसमें ट्रेन स्टार्ट हो रही होती है, तो स्टार्टिंग में अगर ट्रेन स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। और जैसे ये वाला क्वेश्चन है जिसमें ब्रेक लगाने की वजह से ट्रेन रुक जाती है, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट रुक जाता है तो उसके अंदर फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है। कोई अगर स्टार्ट करता है मूव करना तब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, कोई रुक जाता है अगर मूव करना तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी थी 108 किलोमीटर पर आवर। ये देखो यहाँ पे यूनिट क्या लिखा हुआ है, किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि वेलोसिटी का ऐसा यूनिट किलोमीटर पर आवर नहीं होता, वो तो मीटर पर सेकंड होता है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। याद रखना है आपने डायरेक्टली। तो ये जो दे रखा है ना 108, इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। अब 108 और 18 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। 18 मल्टीप्लाई बाय 6 108 के इक्वल होता है, तो इन दोनों को डिवाइड करके 6 आएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 वो 30 होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू जीरो है, क्योंकि ट्रेन रुक गई थी ना, स्टॉप लिखा हुआ है। ये स्टॉप वर्ड देखते ही आपने समझ जाना है कि फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू जीरो होगी। अब चाहे वैल्यू जीरो है, आगे आपने यूनिट जरूर लगाना है, मीटर पर सेकंड। टाइम भी हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है कि टाइम है 20 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, तो आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखोगे, वी नो दैट a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। v की वैल्यू थी जीरो,
क्योंकि वो ट्रेन रुक जाती है ना, तो v की जगह पे आपने 0 पुट करना है। ये फॉर्मूले का माइनस है तो आपने भी माइनस लगाया। इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत में वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड, तो u की जगह पे आपने 30 पुट करना है। अब 0 माइनस 30, वो तो माइनस 30 के ही इक्वल होता है। डिनोमिनेटर में 20 था, एज इट इज लिखा। ये वाले जीरो से ऊपर वाला जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ -3/2 रहता है, रह जाता है। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 1.5 के इक्वल होता है। तो एक्सलरेशन की वैल्यू आ रही है -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलरेशन की वैल्यू में नेगेटिव साइन आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये एक्सलरेशन नहीं बल्कि रिटार्डेशन है। जब भी स्पीड डिक्रीज होती है तो उसकी वजह से रिटार्डेशन होता है। रिप्रेजेंट एक्सलरेशन को भी ऐसे करते हैं, रिटार्डेशन को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला भी दोनों का सेम होता है, बस अगर वैल्यू पॉजिटिव आए तो इसका मतलब एक्सलरेशन है, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव आए तो इसका मतलब रिटार्डेशन है। तो -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हमारा आंसर है। यूनिट का आपने ध्यान रखना है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये एक्सलरेशन है, एक्सलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रिटार्डेशन का भी यही होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। देखो, एक्सलरेशन का मतलब तो होता है कि स्पीड का इंक्रीज होना या वेलोसिटी का इंक्रीज होना। यूनिफॉर्म एक्सलरेशन का मतलब है कि स्पीड कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज होनी चाहिए। मतलब पिछले 1 सेकंड के अंदर स्पीड जितनी इंक्रीज हुई है, अगले 1 सेकंड के अंदर भी स्पीड उतनी ही इंक्रीज होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि एक्सलरेशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एक्सलरेशन का मतलब कांस्टेंट एक्सलरेशन। देखो, अगर आपने डेफिनेशन लिखनी है यूनिफॉर्म एक्सलरेशन की, तो डेफिनेशन आप ऐसे लिखोगे, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब सेम टाइम के अंदर सेम अमाउंट से वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सलरेशन के अंदर है। देखो, एक एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। सपोज कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और अभी उसकी वेलोसिटी 10 है, 1 मिनट के बाद उसकी वेलोसिटी 10 से इंक्रीज होकर 15 हो जाती है। एक और मिनट के बाद उसकी वेलोसिटी 15 से इंक्रीज होकर 20 हो जाती है। तो आप देख रहे हो, हर 1 मिनट में उसकी वेलोसिटी 5 यूनिट से इंक्रीज हो रही है। पिछले 1 मिनट में भी 5 यूनिट से इंक्रीज हुई थी, अगले 1 मिनट में भी 5 यूनिट से ही इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी का इंक्रीज होना मतलब एक्सलरेशन, और वेलोसिटी का इक्वल अमाउंट से इंक्रीज होना मतलब यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, कांस्टेंट एक्सलरेशन। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती है इक्वल अमाउंट से इक्वल टाइम इंटरवल्स के अंदर, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सलरेशन में है। पिछले 1 मिनट में जितनी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है ना, अगले 1 मिनट में भी एग्जैक्टली उतनी ही इंक्रीज होनी चाहिए। टाइम इंटरवल आप 1 मिनट से छोटा भी ले सकते हो, 1 मिनट से बड़ा भी ले सकते हो। अगर छोटा लेना है तो पिछले 1 सेकंड में जितनी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, अगले 1 सेकंड के अंदर भी एग्जैक्टली उतनी ही इंक्रीज होनी चाहिए। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सलरेशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। देखो, एक्सलरेशन का मतलब होता है स्पीड का इंक्रीज होना। नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन का मतलब है स्पीड इंक्रीज तो हो रही है, पर कभी थोड़ी सी इंक्रीज होती है, कभी एकदम से काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। मतलब स्पीड इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन स्पीड में कितना इंक्रीमेंट आएगा ना, वो कांस्टेंट नहीं है। हर बार स्पीड सेम अमाउंट से इंक्रीज नहीं होती है। कभी स्पीड सिर्फ थोड़ी सी इंक्रीज होती है, कभी स्पीड एकदम से काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो अगर इस तरह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन में है। एक एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। इमेजिन करो कि अभी हमारी कार ना 10 की स्पीड पर मूव कर रही है। 1 मिनट के बाद कार की स्पीड 10 से इंक्रीज होकर 12 हो जाती है। तो कितना इंक्रीज हुआ? सिर्फ 2 यूनिट्स का इंक्रीज हुआ। एक और मिनट के बाद कार की स्पीड 12 से इंक्रीज होकर 20 हो जाती है।
अब यहाँ पे देखो ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, 8 यूनिट्स का इंक्रीमेंट आया है, उसके बाद 5 यूनिट्स का इंक्रीमेंट आया है, फिर देख रहे हो 25 से सीधा 45, मतलब 20 यूनिट्स इंक्रीज हो गई है। तो कभी स्पीड सिर्फ थोड़ी सी इंक्रीज होती है और कभी स्पीड एकदम से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। मतलब हर बार ना सेम अमाउंट से स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है। स्पीड इंक्रीज तो हो रही है, एक्सलरेशन तो हो रहा है, क्योंकि देखो 10 से इंक्रीज हुआ 12, 12 के बाद अगला नंबर 20 है, फिर इंक्रीज हुई है। स्पीड इंक्रीज तो हो रही है, पर हर बार ना सेम अमाउंट से इंक्रीज नहीं हो रही है। कभी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज होती है, कभी स्पीड एकदम से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो जो इस तरह का एक्सलरेशन होता है उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। अगर स्पीड हर बार सेम अमाउंट से ही इंक्रीज हो ना, तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। और अगर स्पीड अनइक्वल अमाउंट से इंक्रीज होती है तो उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। और इसके डेफिनेशन आप ऐसे लिखोगे, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट्स, velocity of an object increases by unequal amounts in equal intervals of time, then object is said to be in non-uniform acceleration। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती है अनइक्वल अमाउंट से इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन के अंदर है। वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन अनइक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो रही है। कभी सिर्फ थोड़ी सी ही वेलोसिटी इंक्रीज होती है, कभी एकदम से काफी ज्यादा वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब एक्सलरेशन तो है लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है, कांस्टेंट एक्सलरेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। देखो रिटार्डेशन का मतलब होता है स्पीड का डिक्रीज होना, और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब होता है स्पीड का कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होना। कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होने का मतलब है पिछले 1 सेकंड में स्पीड जितनी डिक्रीज हुई थी, अगले 1 सेकंड के अंदर भी स्पीड उतनी ही डिक्रीज होगी, उससे अगले 1 सेकंड में भी स्पीड एग्जैक्टली उतनी ही डिक्रीज होगी। देखो इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। ये ऊपर वाला एग्जाम्पल देखना है, नीचे वाला एग्जाम्पल किसी और क्वेश्चन का है। सपोज पहले कार की स्पीड थी 50, 1 मिनट के बाद स्पीड डिक्रीज हो गई है, 50 से डिक्रीज होकर 40 हो जाती है। एक और मिनट के बाद 40 से डिक्रीज होकर 30 हो जाती है। एक और मिनट के बाद 30 से डिक्रीज होकर 20 हो जाती है। तो आप देख रहे हो हर बार ना 10 का ही डिक्रीमेंट आ रहा है। तो अगर स्पीड कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है, इक्वल अमाउंट से डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में है। रिटार्डेशन का मतलब स्पीड का डिक्रीज होना या वेलोसिटी का डिक्रीज होना। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब है कि वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से डिक्रीज होती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो डेफिनेशन आप ऐसे लिखोगे, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होती है इक्वल अमाउंट से इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में है। रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी का डिक्रीज होना, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होना, इक्वल अमाउंट से डिक्रीज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। देखो रिटार्डेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का डिक्रीज होना। नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब है वेलोसिटी डिक्रीज तो हो रही है पर हर बार ना इक्वल अमाउंट से डिक्रीज नहीं होती है। कभी वेलोसिटी सिर्फ थोड़ी सी ही डिक्रीज होती है और कभी वेलोसिटी एकदम से काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो अगर इस तरह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के अंदर है। रिटार्डेशन का मतलब स्पीड का डिक्रीज होना। नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब स्पीड डिक्रीज तो हो रही है लेकिन कॉन्स्टेंटली डिक्रीज नहीं हो रही, हर बार इक्वल अमाउंट से डिक्रीज नहीं होती है, अनइक्वल अमाउंट से डिक्रीज होती है। तो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अगर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होती है बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अनइक्वल अमाउंट से डिक्रीज होती है, कभी वेलोसिटी थोड़ी सी डिक्रीज होती है, कभी वेलोसिटी एकदम से ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, तो इस तरह के मोशन को बोलेंगे
नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इस एग्जाम्पल नंबर 2 से क्लियर हो जाएगा। देखो सपोज पहले वेलोसिटी थी 50, 1 मिनट के बाद 50 से डिक्रीज होकर 49 हो गई है, तो देखो थोड़ा सा ही डिक्रीज हुआ ना, सिर्फ 1 यूनिट कम हुई है। पर एक और मिनट के बाद 49 से सीधा 39 हो जाती है, मतलब 10 यूनिट्स डिक्रीज हो जाती है। तो कभी सिर्फ 1 यूनिट डिक्रीज होती है, कभी 10 यूनिट डिक्रीज होती है, कभी 2 यूनिट्स डिक्रीज होती है, तो कभी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, 21 यूनिट्स डिक्रीज हो जाती है। तो अनइक्वल अमाउंट से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का एग्जाम्पल है। जो ऊपर वाला था उसमें यूनिफॉर्म रिटार्डेशन था, वेलोसिटी ऊपर भी डिक्रीज हो रही है, नीचे वाले एग्जाम्पल में भी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन ऊपर वाले एग्जाम्पल में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से डिक्रीज हो रही है। नीचे वाले एग्जाम्पल में कभी थोड़ी सी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, कभी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, तो इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट।